अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि आप कहाँ पर बाय और सेल की पोजीशन लिया करें, कहाँ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो अच्छी बनती है। तो ये देखें, जब वीक स्टार्ट हुआ जी मंडे को, अगर आपको याद हो तो मंडे को गोल्ड ने हमारी रेजिस्टेंस जो थी 1785 को टच किया। ऐसे ही है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका। ये डेली चार्ट है मेरे सामने। तो अगर आप 1785 के जो हमारी रेजिस्टेंस थी वहां पर आप सेल करते तो अगले दिन गोल्ड ने 1772 के आसपास के लो बनाए यहाँ पर। ठीक है जी। तो ट्यूसडे को जो हमारी सपोर्ट थी वो थी $1773। तो आप 1773 पे सेल बुक करके बाय में जा सकते थे क्योंकि हमारी सपोर्ट थी बाय की। ठीक है जी। और फिर देखें, कल हमारी रेजिस्टेंस थी 1794 की। तो अगर आप देखें तो एग्जैक्टली गोल्ड ने 1794 के हाई बनाए हैं, बल्कि हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सका। तो वहां पर आप सेल बाय की जो थी वो क्लोज करके आप सेल कर सकते थे। ठीक है जी। यानी कि तीनों दिन अगर आप देखें तो आप अगर हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिहाज से पोजीशन लेते तो आप प्रॉफिट में रहते। याद रखें कि ये जो मसलन 1794 थी, कल अगर आप देखें तो ये आपको पता है कि हेल्थी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड रेशो अच्छी बनती है। ऐसी ही जगह पर ट्रेड्स ली जाती हैं। कैसे? देखिए, 1794 पे अगर आप सेल करते तो रिस्क आपका कितना कम था, क्योंकि नेक्स्ट जो है आपको पता था कि 1797 या 1801, इन दोनों में से आप कोई भी स्टॉप लॉस लगा सकते थे और सेल कर सकते थे। और वहां पर आप जब आप सेल करेंगे तो रिस्क आपका कम है, यानी कि 3 से 6-7 डॉलर का रिस्क है आपका, आपके इक्विटी के लिहाज से अपने अकाउंट को देखकर आप लगाते। ठीक है जी। लेकिन अगर आप उसके बाद देखें तो गोल्ड ने, अगर आप आज देखें तो गोल्ड ने तकरीबन 1773 के आसपास के ही लो बनाए हैं। तो अगर आप देखें तो कम से कम 20 से 21 डॉलर का आपको प्रॉफिट था मूवमेंट के लिहाज से। ठीक है जी। तो यही पोजीशंस होती हैं जहाँ पर रिस्क और रिवार्ड रेशो अच्छी बनती है। तो ऐसी जगह पर पोजीशन लिया करें। ये नहीं कि गोल्ड ने हमेशा ही हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन अगर आप एवरेज निकालेंगे वीक लिहाज से कि वीक में 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, तो उसमें अगर हम 3 से 4 दिन भी अगर हम एक्यूरेट यानी कि हमारी रहें तो यही रेशो हमें चाहिए। 60 to 80% हमें रेशो चाहिए, वो हमारी बन रही है जी। ठीक है। तो ये चीज़ें देखा करें और इस लिहाज से अपनी पोजीशन लिया करें। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब हम चलते हैं चार्ट पर। अगर आप देखें, परसों जो कमेंट्स हमारे सामने आए फेड मेंबरान की जानिब से और जो कल कमेंट्स आए, तो एक मिक्स सी सूरत हाल आपको नज़र आई होगी। परसों जो कमेंट्स नज़र आए हमें फेड मेंबरान की जानिब से इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन पर, तो वो एक किस्म के डोविश टाइप थे। लेकिन जो कल कमेंट्स आए वो मैं आपको बता देता हूँ कि कल अगर हम देखें तो जो एटलांटा के फेड प्रेसिडेंट हैं बूस्टेक, उन्होंने कहा कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रेट बढ़ सकते हैं लेट 2022 में। ठीक है जी। और उनके मुताबिक जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है वो 7% ग्रोथ की, और इन्फ्लेशन इस साल भी वो फेड के जो टारगेट है 2% उससे ऊपर देख रहे हैं। जबकि एक और मेंबर कैपलन ने कहा कि वो जो फर्स्ट रेट हाइक है वो 2022 में देख रहे हैं, और इन्फ्लेशन को वो 3.4% 2021 में और 2022 में वो जाकर 2.4% पर देख रहे हैं। अगर आप देखें तो ये आकर्ष कमेंट थे, बिल्कुल साफ आकर्ष कमेंट थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो डॉलर हमें स्ट्रेंथन करता हुआ नजर आया और गोल्ड में एक अच्छी सेलिंग आई। अगर उसके साथ अगर हम कल के डाटा को देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आए थे उन्होंने न्यू सीरीज हाई की बनाई, 62.6 के आसपास आए। ये पॉजिटिव था डॉलर इंडेक्स के लिए। और अगर हम नेगेटिव साइड पर देखते तो जो सर्विसेज पीएमआई नंबर्स थे वो पिछले माह 70.4 से डिक्लाइन होकर 64.8 आए। यानी कि डाटा जो था वो मिक्स आया, लेकिन ओवरऑल जो थे फेड के जो कमेंट्स इमरान की जानिब से कमेंट्स आए उन्होंने मार्केट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। अगर हम आज के डाटा की बात करें तो आज आपको पता है कि जीडीपी नंबर्स हैं यूएस के, उसके साथ कोर
ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं और इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट जो डाटा रहेंगे वो गुड्स ऑर्डर रहेंगे और इनिशियल जॉबलेस क्लेम रहेंगे। अब डाटा इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा यूएस का, क्योंकि फेड ने खुद कहा है कि वो मजीद डाटा को देखकर नेक्स्ट स्टेप लेगा। तो इसलिए अब जो मार्केट है वो भी जो भी नंबर्स आएंगे डाटा के लिहाज से उनको क्लोजली वॉच करेगी। ठीक हो गया जी, ये तो थी कुछ फंडामेंटल चीज़ें। अब हम डिस्कस करते हैं जी गोल्ड को। गोल्ड को जाने से पहले मंडे को मैंने आपको ना डॉलर का चार्ट दिखाया था, ये वाला। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि डॉलर ये अप्रैल के जो हाई हैं इसको और जो मई के हाई हैं इनको टच कर सकता है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों जो हमारी सिचुएशन है वो पूरी हो चुकी है डॉलर इंडेक्स में। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर या इधर से दोबारा ऊपर जाएगा। तो अब चांसेस यही हैं कि या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या यानी कि अपने अप जो लेवल है उसको रिज्यूम करेगा। क्योंकि जब तक अगर आप देखें 91.50 के आसपास इसकी 200 डे की मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर डॉलर रहेगा तो हमारा जो व्यू है वो डॉलर पर पॉजिटिव ही रहेगा। समझ लगी आपको बात की? यानी कि ये चीज़ जो है फिर ये गोल्ड पर भी आपको पता है डायरेक्ट असरअंदाज होती है, तो इसलिए आपने डॉलर की मूवमेंट पर नज़र रखनी है। तो मेरे ख्याल में या ये जो है डॉलर यहीं पर कंसोलिडेशन कर सकता है या दोबारा से अपना जो है अपसाइड रिज्यूम कर सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो गोल्ड में भी हमें वही कंसोलिडेशन नज़र आएगी। अगर ये इधर यानी कि डॉलर इंडेक्स करता है अपनी मूवमेंट इस रेंज में रखता है, लेकिन अगर ये अपसाइड पर जाता है तो गोल्ड के लिए ये चीज़ नेगेटिव होगी। चलें जी, ये गोल्ड का 1 हार का चार्ट है मेरे सामने। अगर आप कल देखें तो कल गोल्ड ने 1794 के आसपास के थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर ही हाई बनाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप कहेंगे कि मैं पता नहीं चलता। देखें, ये एक आपको टॉप नज़र आ रहा था 1 हार में, फिर आपको यहाँ टॉप बना। यहाँ देखें, जब ये कैंडल क्लोज हुई तो आपके पास ये डबल टॉप बन गया। ठीक है जी, तो उसी वक्त आप यहाँ पर डबल टॉप को देखकर, क्योंकि ये एक बीरस चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे और प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यही चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ आपको बताता हूँ, यही चीज़ सीखने की होती हैं। तो चार्ट पर नज़र रखा करें, प्राइस एक्शन पर नज़र रखे करें, जो पैटर्न आपको नज़र आते हैं उस लिहाज से फिर एंट्री लिया करें। चलें जी, आज की हम बात करते हैं। गोल्ड इस वक्त 1776 के आसपास चल रहा है। आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले लाइक और शेयर करना मत भूला करें, आप लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं जी। आज मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं कि आई है कि हमें पता नहीं चलता कि क्या लेवल आप लिखते हैं। इसके अलावा गोल्ड के जो तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स होती हैं जी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वो ज़रूर आप चेक किया करें, क्योंकि वो इंट्राडे जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी जी गोल्ड में $1793, क्योंकि आज डाटा इंपॉर्टेंट है तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेन लेवल हमारा अब है 1793। जब तक गोल्ड 1793 ब्रेक नहीं करता सस्टेन लेवल पर, तब तक हम मेजर बाइंग में नहीं जाएंगे। कुछ बाइंग में जाएंगे 1793 के ऊपर, क्योंकि जब तक डेली क्लोज हमें इस लेवल के ऊपर नहीं मिलती तब तक हम मेजर बाइंग में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करता है आज जी 1793 को, तो गोल्ड 1800, 1810 और 1820 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी जी आज, वो रहेगी $1760। ये एक बड़ी मेजर सपोर्ट है जी। अगर इसको गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 1755, 1745 और 1730 तक जा सकता है। आज आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये आज जो डाटा वाइज है उस लिहाज से ये मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है जी, मैं इनका साइज थोड़ा सा और भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है जी, बोल्ड कर दिया जी, बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये हैं जी लेवल आज हमारे गोल्ड के। रेजिस्टेंस इज 1793, सपोर्ट इज 1760। ट्रेंड आपको बताता चलूँ कि आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में ट्रेंड फिलहाल वीक ही है गोल्ड का, आपको नज़र आ रहा है चार्ट पर। अब मैं चलता हूँ जी सिल्वर पर। ये है जी सिल्वर का चार्ट मेरे सामने, डेली चार्ट है ये भी। यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3 4 दिन अगर आप देखें तो ये आपको बहुत ही कितनी रेंज नज़र आ रही है जी। ये कोई बिल्कुल नैरो रेंज है एक जी। ठीक है, क्योंकि नीचे सिल्वर को बड़ी अच्छी सपोर्ट है, आपको पता है 2570 के आसपास, 200
मूविंग 200 डे की मूविंग एवरेज है। तो इसका भी आज हम पहले रेजिस्टेंस और देख लेते हैं। आज जो हमारी सिल्वर में रेजिस्टेंस रहेगी जी, रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी जी 26-15 की, और सपोर्ट हमारी वही कल वाली रहेगी 25-70 की। अगर सिल्वर 26-15 ब्रेक करती है तो सिल्वर जो है जी 26-30, 26-60 और फिर $27 को टारगेट कर सकती है। दूसरी साइड पर अगर 25-70 ब्रेक करती है सिल्वर तो 25-50 और इवन $25 तक भी सिल्वर जा सकती है। फिलहाल सिल्वर का भी ट्रेंड फिलहाल वीक है। जब तक हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करती तो सस्टेन बेसिस पे अगर वो 35-70 जो हमारी सपोर्ट ब्रेक कर लेती है सिल्वर, तो वो फिर $25 को टारगेट कर सकती है। ये है जी। अब यूरो पे चलते हैं। ये है यूरो का हार्ली चार्ट मेरे सामने। अगर आपको याद हो तो कल जो हमारी सपोर्ट थी वो 1960 की थी, ये वाली, सॉरी रेजिस्टेंस। लेकिन इसने थोड़ा सा ऊपर गया और एक 96-99 के आसपास के यूरो ने हाई बनाए। लेकिन अगर आप यहाँ भी हमारी रेजिस्टेंस के लिहाज से एंट्री करते तो अब आप देखें कि अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते। ठीक है जी। तो यूरो के आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं जी। यूरो में आज की जो रेजिस्टेंस रहेगी वो सेम कल वाली हमारी रहेगी जी 1960 की, और जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी जी वही सेम कल वाली, क्योंकि ना हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है और ना सपोर्ट, तो हमारी वही चीज़ें हमारी वही रहेंगी। फिलहाल जो यूरो है जी वो मुझे लगता है कि कल भी मैंने आपको कहा था कि इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है, तो आज भी मुझे लगता है कि आज के लिए भी शायद इसी ही रेंज में यूरो ट्रेड कर रहा है। फिलहाल पॉजिटिव ही है यूरो जब तक हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं करता। अगर हमारी सपोर्ट ब्रेक करता है यूरो तो फिर यूरो एक 1875, 1845 और इवन 1880 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 1960 की तो 1985 और जो साइकोलॉजी लेवल है 120 तक जा सकता है। 120 के ऊपर 120-30 तक भी जा सकता है। ठीक हो गया जी। अब मैं चलता हूँ जी पाउंड पे जी। ये है जी पाउंड का चार्ट मेरे सामने जीबीपी का। तो इसमें मैंने कल आपको रेजिस्टेंस दी थी, एक 3980 की रेजिस्टेंस दी थी कल मैंने आपको। उसके ऊपर गया है, यानी कि जो है पाउंड 140 के हाई बनाए। ठीक है। ये मेरे पास 4 हार का चार्ट है जी। मैं 1 हार में जाता हूँ। 4 हार में हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई, लेकिन अगर आप देखें 1 हार में तो 140 के आसपास के उसने हाई बनाए। यहाँ भी अगर आप हमारी जो रेजिस्टेंस थी वहाँ पर सेल करते तो अब फिलहाल आप प्रॉफिट में आज होते। तो आज जो है याद रखिएगा, मुझे अभी याद आ गया कि जो यूके की जो है बैंक है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उनके आज मीटिंग मिनट्स आएंगे, वोट कट और वोट हाइक रेट आएंगे। तो याद रखिएगा कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा पाउंड के लिए। अगर हाकिश शिफ्ट मिलती है, जो तकरीबन चांसेस हाकिश के भी हैं, तो जो है वो पाउंड अप जा सकता है। लेकिन उसके साथ आपने डॉलर को देखना है, क्योंकि अगर डॉलर अप जाता है तो वो जो अपसाइड होगा उसको लिमिटेड कर सकता है। दूसरी साइड पर अगर हमें डोविश मिलती है तो वो फिर नेगेटिव होगा पाउंड के लिए। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं जी। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी पाउंड में वो रहेगी जी रेजिस्टेंस, वो रहेगी जी 40-10 की। ठीक है जी। अगर पाउंड 40-10 ब्रेक करता है तो पाउंड 40-35, 40-60, 40-80 और 1-41 तक जा सकता है। और जो सपोर्ट है जी हमारी वो रहेगी सेम कल वाली, बल्कि आज थोड़ा सा आप ऊपर रख लें, बल्कि ठहरें वही सही है। तो आज की सपोर्ट हमारी रहेगी 1-3880 की। इसके नीचे अगर जाता है पाउंड तो फिर पाउंड 1-3820, 1-38 और इवन एक अपनी जो मेजर सपोर्ट है 1-3780 तक जा सकता है। तो फिलहाल पॉजिटिव ही चल रहा है। अगर 1-39 ब्रेक करता है या हमारी सपोर्ट ब्रेक करता है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो जी। तो मेजर बाइंग जो आएगी वो मैंने आपको रेजिस्टेंस लिख दी है 1-40-10।
अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक बाइंग आएगी जो 141 तक लेकर पाउंड को जा सकती है। तो यूरो और सिल्वर के जो लेवल्स हैं वो मैं आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा चैनल पर। जीबीपी यूएसडी के लेवल मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और गोल्ड के जो लेवल है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो आपने ज़रूर चेक कर लेना है। ठीक है जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।